आज संज्ञा स्टार्ट करेंगे। संज्ञा क्या है? पहला एक प्रश्न है, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी भी वस्तु के नाम का बोध कराएगी। नाम का बोध, नाम का बोध, चाहे वो वस्तु के नाम का बोध कराए, चाहे किसी जीव का नाम का बोध कराए, किसी शहर के नाम का बोध या स्थान का नाम का बोध कराए, तो वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम। जैसे मैं बोला बिल्ली, एक जाति का बोध करा रहा है बिल्ली, तो बिल्ली क्या हो जाएगा? संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली तो एक स्थान हो गया। तो जो जो भी, चाहे वो वस्तु रहे, चाहे वो व्यक्ति रहे, चाहे वो स्थान रहे, चाहे वो जाति रहे, किसी भी के नाम का बोध कराए तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है? संज्ञा मतलब नाम। कोई शहर का नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी जात का बोध कराए। जैसे मैंने फूल लिखा, तो फूल जो है वो एक जात का बोध है। मैंने किस फूल का नाम नहीं बोला, केवल मैंने फूल बोला। अब मैं तो ये फूल भी एक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, किसी जात का बोध करा रहा है। अब फूल के अंदर बहुत सारे प्रकार के भी होते हैं, जैसे गुलाब। तो एक मैं किसी पर्टिकुलर फूल की बात कर रहा हूँ, कमल का फूल। एक किसी विशेष फूल की बात कर रहा हूँ, कमल। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। किसी एक पर्टिकुलर की बात चल रही है, फूल एक जाति है। ठीक। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा भारत एक देश है, तो मैं किसी एक विशेष देश की बात कर रहा हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब संज्ञा है जब किसी वस्तु, जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति के नाम का बोध कराए। ठीक, नाम का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। यहाँ पर नोट में लिखा है रंगों के नाम, जैसे सफेद, काला, पीला, ये रंगों के नाम है, लेकिन ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। सफेद कपड़ा, कपड़ा एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का विशेषता बता रहा है सफेद। इसलिए रंग जो है वो विशेषण होंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, नोट कर लेना, एग्जाम में कभी प्रश्न बन जाए। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी हम पर्टिकुलर की बात करें। जैसे मैं अगर देश कहा, तो देश तो बहुत सारे हैं, किसी एक देश का नाम मैंने नहीं लिया, तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं होगा, वो जातिवाचक में होगा। मैं देश बोला। लेकिन अगर मैं भारत बोला, तो भारत तो एक ही है, एक पर्टिकुलर है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार अगर मैं मानव लिखा, तो मानव तो बहुत सारे हैं, या मनुष्य लिख लो, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं किसी एक मानव का नाम लिख दिया, राम, तो मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो राम हो जाएगा। राम व्यक्तिवाचक में आएगा और जाति में मानव। ठीक है? सो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही देश का बोध होता है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण में, व्यक्तियों के नाम, राम, सीता, सुमन, भावना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। पर्वतों के नाम में हिमालय, हम जानते हैं कहाँ पर हिमालय है। अगर विंध्याचल बोला जाए तो एक ही पर्वत है विंध्याचल। अगर सतपुड़ा पर्वत की बात किया जाए तो एक ही पर्वत है सतपुड़ा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। अगर नदी के नाम है, गंगा लिखा है, तो गंगा आपको पता है, यमुना हमको पता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर की बात करें तब के केस में वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो होली, रक्षाबंधन। ओके। ये सब जितने भी लिखे हैं सब उदाहरण हो जाएंगे व्यक्तिवाचक के। अब दूसरी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक व्यक्ति की बारे नहीं, उस जाति का बोध होता है, जिसमें जाति का बोध हो, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी के जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य,
मैं आदमी बोल दिया, वो आदमी आ रहा है, तो कौन आदमी आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, एक पूरा जाति का बोध हो रहा है। औरत हो गया, भाई बहन, लड़का लड़की, नाम नहीं पता, तो ये सब जातिवाचक है। जैसे गाय हो गया, घोड़ा, तोता, मैना, मोर, शहर, हाथी। तो इसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछे। घोड़ा, तो घोड़ा का नाम मैं रख दिया हूँ जैसे चेतक, चेतक मेरा घोड़ा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने घोड़ा बोला तो घोड़ा तो एक जात है ना, बहुत सारे घोड़ा आएंगे उसमें। तोता, बहुत सारे तोता है, लेकिन मैं अपने तोते का नाम एक रख के रखा हूँ, या मेरे मैना का कुछ नाम है ना, तब के केस में वो व्यक्तिवाचक जाएगा, अदरवाइज वो जातिवाचक रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक है। शिक्षक, मुझे शिक्षक का अगर मैं नाम लिख दिया हूँ, जैसे इस कॉलेज के शिक्षक या स्कूल के शिक्षक हैं रमेश, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन शिक्षक एक जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है, शिक्षक किस प्रकार का हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे कोई प्राकृतिक घटना है, कोई तूफान आया, तो तूफान जातिवाचक है, लेकिन उस तूफान का नाम है, जैसे हुदहुद, हुदहुद तूफान आया है या चक्रवात आया, हुदहुद, तो उसका नाम है। अगर नाम विशेष एक नाम है, तब के केस में वो व्यक्तिवाचक है, अदरवाइज तूफान बस बोले तो वो जातिवाचक है। ठीक है। फिर तीसरा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, या फिर जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल, तांबा। ठीक। ये सब हो जाएंगे पदार्थवाचक संज्ञा, जिनसे कोई वस्तु बनी हो, जिसे हम माप तौल सकते हैं। खाने पीने की वस्तु में पानी आ जाएगा, घी, तेल, चावल, दूध, नमक। ठीक। ईंधन में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला। अन्य में तेजाब, सीमेंट, ऊन। ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, समूह। जिस संज्ञा शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया परिवार, तो परिवार एक लोगों से तो बनेगा नहीं, परिवार में बहुत सारे लोगों का समूह है, इसमें एक व्यक्ति थोड़ी रहते हैं, परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे, परिवार बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, तो परिवार एक समूह को डिनोट कर रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार सेना है, आर्मी, सेना में भी कोई एक सोल्जर नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे, तो इसलिए सोना सेना जो है वो किसी एक को डिनोट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार झुंड, मेला, कक्षा, संघ, सभा, जुलूस, दल, गिरोह, ये समूह को डिनोट कर रहा है। वस्तुओं के समूह की बात करें तो उसमें गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, ये सब क्या है, समूह की बात कर रहा है ना। सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव, फीलिंग एसोसिएटेड रहे जिस शब्द में। जैसे किसी का इसमें लिखा है, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। किसी का गुण की बात करें, किसी के दोष की बात करें, किसी के धर्म की बात, किसी की दशा की बात या भाव की बात, तो वो सब हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रहते हैं, पढ़ते हैं। जैसे क्रोध, मतलब भाववाचक में ना, जनरली भाववाचक संज्ञा को आप लोग देखोगे तो कोई भी वो ना, कोई फिजिकल वस्तु हो गया या जानवर हो गया, जीव हो गया, मनुष्य हो, किसी का नाम नहीं होगा वो। ठीक। देखो मैं इसको बताऊंगा कैसे आप पहचान पाओगे कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, नहीं है ना, ना ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का नाम है, ना स्थान का नाम है, तो ये होगा भाववाचक। और भी मैं बहुत सारे अभी बताऊंगा, देखते चल लो। वो एक भाव को डिनोट करेगा, जैसे लोभ हो गया, मोह हो गया, ये सब भाव है। भाववाचक संज्ञाएं की गणना नहीं हो सकती, नोट कर लेना, भाववाचक संज्ञा को गणना नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते भाव को।
अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सबको भी देखेंगे एक एक करके। जैसे जातिवाचक संज्ञा है पशु, पशु आप देखे हो तो पशु, अब देखो इसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि पशु संज्ञा है और पशुत्व एक भाववाचक संज्ञा, दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा। जैसे बोलूंगा ये मेरा पशु है, ये मेरा, यह मेरा पशु है, तो ये कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई जीव है, कोई जंतु है ना, मेरा है, पशु है। लेकिन अगर मैं बोलूं यह मेरा पशुत्व है, तो ये वाक्य ही अधूरा लग रहा है। बस इसको वाक्य बना के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको वाक्य बनाना है, यह मेरा पशु है, ये मेरा जानवर है भाई, ये मेरा जानवर है। लेकिन पशुत्व तो मेरा जानवर है से नहीं समझ में आ रहा है ना, ये वाक्य अधूरा लग रहा है। पशुत्व तो मतलब किसी व्यक्ति का भाव हो गया, वो पशु जैसा बिहेव कर रहा है, वो पशुत्व है ना। पशु जैसा कोई काम कर रहा है, इसमें पशुत्व है, ऐसे बोलेंगे, वो उसका भाव है एक। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा यह मेरा दास है, यह मेरा दासत्व है, अच्छा नहीं लग रहा ना, यह मेरा दास है, सही है। वाक्य बना के ही आप इसको बता पाओगे कि कौन सा जातिवाचक है या फिर वो भाववाचक संज्ञा होगा। यह मेरा दास है, मिलिए मेरे दास से, मिलिए मेरे दासत्व से, ये अच्छा सेंटेंस नहीं लग रहा है। मिले मेरे दास से, यह मेरा दास है, वह मेरा दास है, यह मेरा दासत्व है, नहीं दासत्व है ऐसा तो भाव है। ठीक, तो आप लोग को बनाना है वाक्य, वाक्य बना के ही आप इसको कर पाओगे। जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, मनुष्यता, ये भाव है। गुरु, वह मेरा गुरु है ना, वह मेरा गुरु है, वह देखो मेरे गुरु जा रहे हैं, वह देखो मेरे गुरुत्व जा रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा, वह देखो मेरा गुरुता जा रहा है, नहीं। नारी से नारित्व बना है, नारी, यह नारी मेरी दादी है, वह जो फोटो दिख रहा है, जिस नारी का फोटो दिख रहा है वो मेरी दादी है, वह फोटो जो दिख रहा है आपको, वो मेरी, वो जो जिस फोटो को आप देख रहे हो या ये जिस नारी की फोटो है वह मेरी दादी है, जिस नारित्व की फोटो है वह मेरी दादी है। ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वाक्य बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। स्त्री से स्त्रीत्व बन रहा है, स्वामी से स्वामित्व बन रहा है, ईश्वर से ईश्वरत्व बन रहा है। वाक्य बनाइए, समझ में आ जाएगा। यह मेरा मित्र है श्याम, यह मेरा मित्रता है श्याम, अधूरा लग रहा है। तो ये सारे जो आपको अधूरा लगेंगे वो एक भाव की बात चल रही है, भाव। ठीक, उसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते। नौकर, वह मेरा नौकर है, वह मेरा नौकर है, वह मेरा नौकरी है, वो अलग चीज हो जाएगा। लेकिन वह मेरा नौकर है, नौकर से बना है नौकरी। वह चोर है, ठीक है, वह चोरी है, ऐसा नहीं बोलोगे आप। किसी व्यक्ति को अब बात कर रहे हो ना, ये व्यक्ति है कोई, किसी व्यक्ति की तरफ, ये सब जाति है, ये सब कोई ना कोई इंसान होंगे। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ रहा है, अगर आप जातिवाचक संज्ञा को उठा रहे हो तो या तो उसमें कोई किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी जानवर का नाम होगा, किसी पशु का नाम होगा कि जाति का बोध कराएगा वो, या किसी पहाड़ के जाति का बोध कराएगा, पहाड़ के जाति का बोध, मतलब नाम ही है सब। या कोई नदी के जाति का बोध करा रहा है, जैसे मैं सिर्फ नदी लिख दिया, वह नदी पवित्र है, लेकिन गंगा नदी पवित्र है तो गंगा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन नदी अगर मैं बोलूं तो वो जाति है, मात्र है।